उसका मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था कि आपने चेक करना होता है कि अगर आपका कोई वेरिएबल जो है सेम है, यहाँ पे देखिए 4c, यहाँ पे सिंपल c है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें आपस में 1 और 2 को, तो हमारे पास d कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरह ही है, बट थोड़ी सी चेंजिंग है फंक्शन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारे पास क्या गिवन है? कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to cx square plus d where c and d are constant numbers। बिल्कुल स्टेटमेंट वैसे ही है। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन गिवन है कौन सा? f of x is equal to cx square plus d। अब जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, वहां पे जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर कैसे है? यानी उधर जो वेरिएबल हमारा है x, उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी या नहीं लिखी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं। बट अगर पावर 2 हो तो उसकी क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक हो गया है, बट बाकी जो कंसेप्ट सारा वो सेम है। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं। इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 पुट करें तो आंसर 6 आता है, और फंक्शन के अंदर अगर x की जगह पे -2 पुट करें आंसर क्या आता है? 10 आता है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट c एंड d। हमने इस c और d की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन एंड दीज टू कंडीशंस। दो कंडीशंस हैं और हमारे पास एक फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बिल्कुल सेम वे से जिस तरह हमने क्वेश्चन 4, 5 सॉल्व किया था। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो राइट करेंगे। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस d। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है? इसके अंदर जो गिवन कंडीशंस हैं वो यूज करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, देन कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 पुट करें तो क्या होता है हमारे पास? फंक्शन कौन सा है हमारा? ये वाला फंक्शन है cx स्क्वायर प्लस d। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी x के अंदर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास है cx स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि हमने x की जगह पे क्या 1 पुट कर दिया है, और प्लस क्या आ जाएगा? d आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ओके हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, c को 1 से मल्टीप्लाई करें, c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गई विद द हेल्प ऑफ कंडीशन नंबर 1। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है? सेकंड कंडीशन यूज करनी है। तो हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं सिमिलरली, बिल्कुल सेम तरीके से। इफ हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी है? f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे -2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 10 आता है। तो बिल्कुल सेम वे से हम फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे। हमारा फंक्शन है cx स्क्वायर, यानी -2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर। x की जगह पे क्या आ गया? -2 आ गया, और प्लस d हमारा एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 10 बन जाएगा। इसको सॉल्व करें। अब -2 का स्क्वायर, अब अक्सर बच्चे यहाँ पे हो सकता है वो -2 का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव 4 राइट कर दें, बट ये आपको बता दूं कि जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो हमारा आंसर क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। और स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं? स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ -2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -2 स्क्वायर, इसका मतलब ये है -2 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। 2 टाइम्स 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? d इज इक्वल टू 10। 4 को c से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा? 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास जो है दो इक्वेशंस, 1 वाली आ गई c प्लस डी इज इक्वल टू 6, और सेकंड वाली आ गई 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो अब हमने क्या करना है? इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। यहाँ से हमने फाइंड करने हैं कांस्टेंट c एंड d। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका डिफरेंट मेथड है। तो उसका मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था कि आपने चेक करना होता है कि अगर आपका कोई वेरिएबल जो है सेम है, यहाँ पे देखिए 4c, यहाँ पे सिंपल c है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें आपस में 1 और 2 को, तो हमारे पास d कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो बाई इक्वेशन नंबर 1
माइनस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 कौन सी है हमारे पास, ऊपर हम लिखेंगे 1c प्लस डी इज इक्वल टू 6 और नीचे हम लिखेंगे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकंड आ गई, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब इसको आप माइनस करेंगे। अब आपको पता है जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो टर्म होती है अलजेब्रा में, उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो आपने अब देखना है यहाँ पे है 1c और यहाँ पे है 4c, प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 निकालें, क्या बचेगा, 3c बचेगा। और साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा 4 है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। और ये डी प्लस माइनस होकर आपस में क्या कैंसिल हो गई। और इज इक्वल के बाद क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे माइनस 10 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 से 6 निकालें, क्या बन गया 4। और साइन बड़े नंबर का, 10 नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सी निकालना है। तो सी के साथ क्या हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मजीद मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मे बी बच्चे जो है यहाँ पे इसको जाके ऐड कर दें, बट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको इधर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। हमारे पास जो सी का आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव 4/3। तो ये हमारे पास कांस्टेंट सी की वैल्यू 4/3 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को किसी न किसी इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर या 2 के अंदर पुट कर देना है, हमारे पास डी आ जाएगा। तो सी हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें सिंपल है, तो हम क्या करते हैं 1 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट या सब्सटीट्यूट, ये गुड वर्ड है, अगर आप यूज़ करें अच्छा मुनासिब लफ्ज़ है। सब्सटीट्यूट सी इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, ये क्यूब इक्वेशन की जगह पे, और 1 के अंदर पुट करें। पहले हम क्या करते हैं, 1 को राइट कर लेते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। सी हमारे पास क्या है 4/3 है, तो यहाँ पे सी की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस डी आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से डी निकालना है, 4/3 के पीछे देखिए साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर हैं, तो हम इसको हल करते हैं एलसीएम के जरिए, या नीचे जो डिनोमिनेटर होता है अगर एक का नहीं है तो वही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 18 और माइनस क्या बन जाएगा आपका 4। तो 18 से 4 निकालें, हमारे पास जो डी का आंसर है वो क्या आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास सी और डी की वैल्यू आ चुकी है। सी हमारे पास आया 4/3 और डी हमारे पास क्या आ गया 14/3। तो ये आपने जो है चेक कर लेना है बुक्स से आंसर। आई होप सो आंसर करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि बुक्स जो है न्यू आई हैं, तो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं कुछ क्वेश्चन में, कुछ आंसर्स में, तो आपने केयरफुली चेक करना है उसको सॉल्व करके। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा चैप्टर 3 जो है एक्सरसाइज के लिहाज से ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास रह गई एक रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज वाला है वो भी सॉल्व करेंगे हम, और जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन वो भी इंशाल्लाह डिटेल से हम सॉल्व करेंगे। सो मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगा कि आप लोग जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो खुद किया करें, क्योंकि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो रिव्यू का मतलब यही होता है कि याद दहानी, यानी आपने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप कोशिश किया करें, रिव्यू को खुद किया करें, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं पहले वाले, थोड़े से स्टेटमेंट चेंज होती हैं, तो आपकी जो है समझें प्रैक्टिस हो जाती है और टेस्ट भी हो जाता है आपका कि आपको कितना जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपने कितना जो है पूरे चैप्टर में लर्न किया है। ठीक है, तो बेस्ट वे है आप उसको खुद करें। हाँ, जब मसला आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।